बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। प्रेमियों, श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री प्रथम पातशाह जी महाराज जी के चरणार बिंदु में आप सबकी ओर से और दास अपनी तरफ से साक्षात दंडवत प्रणाम श्री चरण कमलों में अर्ज करता है और विनती करते हैं कि हे स्वामी, अपना पवित्र हस्त हम जैसे सेवकों पर बनाए रखना। आज से जो दूसरा भाग शुरू हो रहा है वो मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज जी प्रथम पातशाह जी का दूसरा रूप द्वितीय पातशाह महाराज श्री 108 श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी का जो गाथा शुरू हो रही है कि श्री गुरु महाराज जी ने हम सेवकों के लिए कितने सुलभ भक्ति के मार्ग दर्शाए हैं और कैसे अपना सचखंड लोक छोड़ के हम कलयुगी जीवों के लिए इस धरा पर अवतरित हुए। प्रेमियों, ईश्वरीय भजन और संसारी कार्य व्यवहार दोनों एक साथ चलाने अत्यंत कठिन है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज को जब सुल्तानपुर लोधी में मोदी खाना में काम करने दे देते और उसमें सतनाम 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 का सिमरन बस इसमें ही लीन रहते। जिन्होंने नाम का व्यापारी बनना था वह भला इस साधारण कार्य व्यवहार में कैसे फंसे रहते। परम श्रद्धा है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ। बादलों की ओट में छिपे सूर्य के शीततप से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी प्रकार महापुरुष लाख छिपाने से भी नहीं छुपते। श्री परमहंस दयाल दूसरे पातशाह जी गुरु महाराज जब उनके शरीर की आयु लगभग 12 से 13 वर्ष की हुई तो संसारी माता पिता अब आप उसके कार्य व्यवहार में सहायता दें, किंतु आप तो जन कल्याण निमित्त इस पृथ्वी पर पधारे थे, इसलिए संसारी बंधन भला आपको कैसे अपने मोह पाश में बांध सकते थे। जिन्होंने लोगों के दिलों का सौदा करना था तथा आध्यात्मिक व्यापारी बनना था, वे भला संसार की नश्वर चीजों के व्यापारी कैसे बनते। घर वालों को तो काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। चाम का भी काम के पीछे आदर होता है। घर वालों के विवश करने पर जब कब यदि किसी ग्राहक ने कुछ मांगा तो तोल कर दे दिया और दाम दिए तो ले लिए,
नहीं दिए तो हरी इच्छा। आप सदा अपने दिव्य आनंद में लीन रहते थे। आपके दुकान पर विराजमान रहने से ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन कोई धर्म प्रेमी विद्वान सज्जन दुकान पर आए। उस समय मेरे महाप्रभु के श्री चरण कमलों के तलुओं पर पड़ी तो अवतारी पुरुषों के लक्षणों से युक्त शंख चक्र इत्यादि चिन्ह देखकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। वह सज्जन मन ही मन सोचने लगे कि इन्हें तो आध्यात्मिक सम्राट होना चाहिए। ये भला इस छोटी सी दुकान पर कैसे बैठे हैं। एक बार आपको कुछ व्यापार के लिए आगरा भेजा गया तो आप सारे रुपए कुबाकर घर लौट आए। ऐसा प्रतीत होता था कि जो लीला श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने की थी वही लीला श्री गुरुदेव जी ने दोहराई और पहली पातशाही जी के समान किसी भी सांसारिक व्यवहार में कोई रुचि न दिखाई। इसका कारण एक ही हो सकता है और वह ये कि प्रभु ने अपने पहले से ही दिन से ही इन्हें संसार के कार्य व्यवहार से असंग और निर्लिप्त रखा। घर वालों को ये बात अच्छी न लगी और उन्होंने कह दिया, अच्छा जो कार्य आपको अच्छा लगे वही करो, जाइए भजन कीजिए। इसी तरह श्री गुरु महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी घर का त्याग करके चल दिए। घर वालों का तो ये एक ताना था, परंतु संसार कल्याण का जो बीड़ा आपने उठा रखा था उसे भी तो पूरा होना था। विधाता ने आपके जिम्मे भूले भटके अज्ञानी जीवों को सद्मार्ग दर्शाने की जो सेवा लगा रखी थी उसकी पूर्ति भी तो होनी थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी इसी तरह पे तप करने के लिए भजन व्यास में लीन रहते थे। प्रेमियों, महापुरुषों का हम जीवों पर कितना उपकार है उतना कम है। इसलिए उनके अपनाए हुए जो नियम हैं, उनका दिया हुआ जो सच्चा नाम है वो हमें जपना चाहिए, जिससे हमारा भी कल्याण हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।